एवरीवन, सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल पर। सभी बच्चों को स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग का क्लास है क्लास 9th का इतिहास चैप्टर 4 वन समाज और उपनिवेशवाद से कुछ आप लोगों के लिए मोस्ट वीवीआई जो एग्जाम में पूछे जा सकने वाले जो प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में लेकर के मैं आया हूं। तो बच्चों मैं पूरा उम्मीद करता हूं, मैं पूरा भरोसा करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बच्चों ये सारे जो प्रश्न आप जो देख रहे हैं बच्चों, इनमें से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप बेहतर और बहुत अच्छी तरीका से आप इसको पढ़ने का प्रयास करें, कॉपी में भी लिखने का प्रयास करें और आप याद करें। बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको सारा क्वेश्चंस का आंसर पूरी तरह से मालूम हो जाएगा। तो चलो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं क्लास को बिना लेट किए हुए। देखेंगे पहला प्रश्न आपका वन्य समाज और उपनिवेशवाद से देखेंगे। बोलता है कि चॉकलेट से इस्तेमाल होने वाला तेल किस पौधों से निकलता है। ठीक है कि आप जानते हैं कि जंगल हमारा क्या है, जंगल से हमें विभिन्न प्रकार की चीजें प्राप्त होती है जिससे लोगों का आजीविका चलती है ना। तो बच्चों देखेंगे बोलता है कि जंगल में हमारा एक पौधा होता है जिसे चॉकलेट बनाने वाले तेल जो होता है उसी पौधे से निकाला जाता है। तो बच्चों देखेंगे उस पौधा कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका साल है, दूसरा है शीशम, तीसरा ऑप्शन महुआ, तीसरा ऑप्शन नीम है। तो बच्चों देखेंगे उसका सही जवाब हो जाएगा आपके लिए ए ऑप्शन सही होगा, साल। यानी कि साल की पेड़ से क्या होते हैं, मतलब तेल निकाला जाता है। ठीक है, उससे चॉकलेट बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि वनों के लुप्त होने को सामान्यतः क्या कहते हैं। अब क्या कहेंगे, वनों को नष्ट होना हम उसको क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है क्या, वनोन्मूलन, बी ऑप्शन है वन विनाश, सी ऑप्शन है वन ह्रास, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा वनों का लुप्त होना कहा जाता है क्या, वन विनाश होना, है वन विनाश होना मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे अगला प्रश्न है कि आज भारत के लगभग कितने भागों में कृषि होती है। आज भारत जो होता, आज भारत के लगभग कितने भागों में कृषि होती है। तो बच्चों देखेंगे इसका सही आपका ऑप्शन भी यहां दिया गया है क्या, 1/2, दूसरा है 1/4, तीसरा है 1/6 और चौथा है 1/8। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा पहला यानी कि 1/2 सही जवाब होगा। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत में रेल लाइनों का प्रचार किस दशक में प्रारंभ हुआ। यानी कि बच्चों आप जानते हो कि भारत में रेल का पटरी बिछाना, है ना, और रेल को बिछाने के लिए जो होते हैं स्लीपरों में लकड़ियों के प्रयोग के लिए जंगलों को काटना, ये हमारा अंग्रेजों के द्वारा शुरू हुआ था। तो देखो बच्चों देखेंगे कि भारत में रेल लाइनों का प्रचार किस दशक में प्रारंभ हुआ था। तो देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है 1840 ईस्वी, दूसरा बी ऑप्शन है 1850 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1870 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1880 ईस्वी। तो माय डियर स्टूडेंट देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा आपके लिए बी 1850 ईस्वी। ओके बच्चों देखेंगे अगला प्रश्न है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 ईस्वी के दशक में प्रति वर्ष लगभग कितने पेड़ स्लीपरों के लिए काटे जाते थे। बच्चों देखेंगे स्लीपरों ये क्या है, हमारा रेल का पटरी है। तो देखेंगे बीच में जो हमारा दिया जाता था लकड़ी, इसी को कहा जाता था क्या, स्लीपर, है ना, स्लीपर। क्योंकि रेल के पटरियों को स्लीपर क्या करती है, व्यवस्थित करके रखती है, सेट करके रखती है, पटरियों को आर पार होने से बचाती है। ओके बच्चों, तो देखेंगे कि मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 ईस्वी के दशक में प्रति वर्ष लगभग कितने पेड़ स्लीपरों के लिए काटे जाते थे। देखेंगे ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है क्या 30,000, बी ऑप्शन है 40,000, सी ऑप्शन है 50,000 और डी ऑप्शन है 35,000। इस प्रश्न का उत्तर जो होते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, यदि आप चैप्टर को पढ़े हैं बहुत बेहतर तरीका से तो अब इस प्रश्न का जो होता है, इस प्रश्न का जो होते हैं क्या आपका चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही होगा आप कमेंट करेंगे। ओके देखिए अगला प्रश्न है कि एक मील लंबी रेल
एक मील लंबी रेल पटरी बनाने के लिए कितने स्लीपरों आवश्यकता पड़ती थी? यानी कि एक मील रेल की पटरी को बिछाने के लिए, है ना, कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? देखेंगे ऑप्शन है 1000 से 1500, बी ऑप्शन है 1500 से 1700, सी ऑप्शन है 1760 से 2000 तक। कितने स्लीपरों की आवश्यकता होती थी? तो बच्चों इसका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए भारत का पहला वन निदेशक कौन था? भारत का पहला वन निदेशक कौन था? तो बच्चों देखेंगे कि अंग्रेजों जो होते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारे जंगलों को काटा, उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, कि भारत के जंगलों धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसके लिए जो होता है, अंग्रेजों ने क्या करता है, एक निदेशक का चुनाव करता है, ताकि लोगों को जंगलों पर क्या होंगे, सुझाव देंगे, जंगलों की बचाव की बातें किए जाएंगे। इसके लिए पहला वन निदेशक को चुना। ठीक है, पहला ऑप्शन है चंद्र गोयल, बी ऑप्शन है डायरेक्ट्रिस बर्डिस, और सी ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा डायरेक्ट्रिस बर्डिस। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, क्या है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? बच्चों देखेंगे ऑप्शन है, पहला है 1860 में, बी ऑप्शन है 1862 में, और सी ऑप्शन है 1864 में, और डी ऑप्शन है 1865 में। तो बच्चों भारतीय वन सेवा की स्थापना जो होता है, सी ऑप्शन सही होगा, 1864 में हुई थी। ठीक है बच्चों, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है, बोलता है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई, है ना? तो देखिए कि सबसे पहले जो होता है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो होते हैं किसके द्वारा हुआ? डायरेक्ट्रिस बर्डिस के द्वारा हुआ था। ठीक है बच्चों, बर्डिस के द्वारा हुआ था। और वो कहां पर हुआ था? उसका सही ऑप्शन देखेंगे, देहरादून में हुआ था, और 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लोगों को क्या था कि वैज्ञानिक तरीका से, है ना, जंगलों पेड़ पौधों के बारे में लोगों को बताना क्या था, इसका विचार था। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको समझ में आ गया कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर हुआ था? देहरादून में हुआ था, 1906 में हुआ था, है ना, और किस महानिदेशक के द्वारा हुआ था? तो डायरेक्ट्रिस बर्डिस के द्वारा हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए अंग्रेज के द्वारा करवाया गया था, इसी के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बोलता भारतीय वन अधिनियम कब आया? भारतीय वन अधिनियम, है ना, भारत का जो होता है वन से संबंधित नियम कानून कब आया? पहला ऑप्शन है 1860 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1862 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1864 ईस्वी, और डी ऑप्शन है 1865 ईस्वी। तो माय डियर स्टूडेंट, देखेंगे इसका सही जवाब होगा 1865 ईस्वी होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बोलता है 1865 ईस्वी में वन अधिनियम में दूसरी बार संशोधन कब हुआ था? ध्यान देंगे बच्चों, 1865 ईस्वी के जो होता है वन अधिनियम का दूसरी बार संशोधन कब हुआ था? आप इसका सही आंसर देखेंगे बच्चों, कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था, बी ऑप्शन सही होगा। और इस देखिए 1865 में जो था वन अधिनियम कितने बार हुआ था? तो बच्चों सॉरी, बोलता वन अधिनियम जो होते संशोधन कितने बार हुआ था? तो आपको याद रखना, ए बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, दूसरी बार हुआ था। ओके, तो बच्चों ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, और इसमें जो हमारा जो सुधार संशोधन जो हुआ था, उसमें जो होते भारतीय वनों को बांटा गया था। किसमें बांटा गया था? सुरक्षित वन, आरक्षित वन और ग्रामीण वन। ठीक है ना, जिसमें कि तीनों वनों का अपना अलग अलग एक विशेषता था, जिसमें भारतीय ग्रामीण लोगों को आरक्षित वनों में जाने से बिल्कुल मना कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस प्रकार से जो होते हैं वन अधिनियम जो था दूसरी बार संशोधन हुआ था, उसमें वनों को प्रकार को बांटा गया था। कब? 1927 में। ठीक है, देखेंगे अगला हमारा प्रश्न है कि सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता है? देखिए इसी के अंतर्गत जो होते 2 बार संशोधन हुआ था, उसमें बांटा गया था। तो बोलता है सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता है? बच्चों ध्यान देंगे, सबसे अच्छे जंगल को जो होते हैं
आरक्षित जंगल कहा जाता था। ठीक है, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता था? आरक्षित जंगल, क्योंकि इसमें क्या होते थे, लकड़ियां, पेड़ पौधे जो होते हैं लंबे लंबे हुआ करते थे। इससे इमारती यानी कि रेल की पटरियों यानी कि स्लीपरों बनाने में, जहाज बनाने में वगैरह वगैरह में जो होते हैं क्या, आरक्षित वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों का प्रयोग किया करते थे अंग्रेज लोग। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि महुआ के किस भाग से तेल बनाया जाता है? क्या आप जानते हो ना? क्योंकि महुआ तो हम लोगों का ये घर तरफ भी पाया जाता है, जंगलों में भी पाए जाते हैं, है ना। बोलता महुआ के किस भाग से तेल बनाया जाता है? पहला हमारा है जड़, बी है पत्ती, सी है फूल और डी है बीज। आप जानते हैं बीज के द्वारा बनाया जाता है बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपनी देहात भाषा में बोलते हैं डोरहवा। डोरहवा बोलते हैं ना। तो उसी बीज से क्या होता है, तेल, महुआ से तेल बनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, किस पौधे की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है? देखिए पहले लोग जो होते जंगल जाते थे तो किसी भी तरह चीज को बांधने के लिए, लाने के लिए जो होते हैं रस्सियों का प्रयोग किया जाता था, वो हमारा पौधा हुआ करता था। तो बच्चों ध्यान देंगे, जो हमारा ऑप्शन है लादिंग, मिल्पा, चितमेन और तावी। तो बच्चों आप जो होते हैं इसका आंसर भी आप कमेंट में करके बताएंगे। कहीं आप चैप्टर बहुत बेहतर तरीका से पढ़े होंगे तो आप आसान से मुझे बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट करें नहीं जानते हैं तो फिर मैं कमेंट में इसका आंसर में दे दूंगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि बस्तर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बस्तर क्षेत्र जो होते हैं देखेंगे किस राज्य में स्थित है? पहला झारखंड, बी है आंध्र प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है छत्तीसगढ़। तो बच्चों देखेंगे इसका सही आंसर होगा क्या? छत्तीसगढ़ होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखेंगे अगला प्रश्न है, नेथानार गांव के गुंडाधुर किस विद्रोह के प्रमुख नेता थे? है ना, पहला ऑप्शन है संथाल, बी ऑप्शन है मुंडा विद्रोह, सी ऑप्शन है क्या? बस्तर विद्रोह। तो माय डियर स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा बस्तर विद्रोह। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1925 ईस्वी। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा 1910 ईस्वी। तो माय डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ये आपके लिए मोस्ट VVI है, आप इसको जरूर याद कर लें। आपके एग्जाम में क्वेश्चन 110% मिलने वाला है, आने वाला होगा। आप बेहतर तरीका से याद करें। माय डियर स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें। यदि कोई नए विद्यार्थी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो देहाती सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय हिंद।